बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांववासी उनकी सेवा में तत्पर रहते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। गांव में एक निर्धन किसान जिसका नाम रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, परंतु उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती, जिससे कि उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझता रहता। एक दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह साधु महाराज से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। रामू साधु महाराज के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण तुम्हारे कर्म है। यदि तुम अपने कर्म सुधारोगे तो तुम्हारी स्थिति भी सुधरेगी। रामू ने साधु महाराज की बात को गंभीरता से लिया और अपने कार्यों में सुधार लाने का प्रयास किया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ समय पश्चात गांव में एक धनी व्यापारी लक्ष्मीदास आया। वह अहंकारी और स्वार्थी था। उसने गांववासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साधु महाराज ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु लक्ष्मीदास ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन लक्ष्मीदास ने साधु महाराज का बहुत अपमान किया, तो क्रोधित होकर साधु महाराज ने लक्ष्मीदास को श्राप दिया कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें नष्ट करेगा। और लक्ष्मीदास ने इस श्राप को हल्के में ले लिया और अपने कुकर्म जारी रखे। कुछ महीनों बाद लक्ष्मीदास का व्यापार ठप होने लगा। उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी और वह धीरे धीरे दरिद्र हो गया। तब उसे साधु महाराज के द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण हुआ। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह साधु महाराज के पास गया और क्षमा याचना की। साधु महाराज ने उसे क्षमा करते हुए कहा, पुत्र, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम इसे नहीं त्यागोगे, सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्मीदास ने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चाई एवं विनम्रता का मार्ग अपनाया। इस प्रकार साधु महाराज के श्राप और उपदेश ने लक्ष्मीदास के जीवन को बदल दिया। गांववासियों ने इस घटना से भी शिक्षा ली कि अहंकार और बुरे कर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और शेयर कर दें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, रोमांचक, मनोरंजक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।